बताया कि किस महिला मंडल को 50-50 हज़ार रुपया कांगड़ा बैंक ने डाला। तो हम ये मानते हैं कि जो 50-50 हज़ार रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दिनों में देरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर महिला मंडलों को डाला गया, वो कैश फॉर वोट है, नोट के बदले वोट है। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करती है, हमारा तो ये मानना है कि वहाँ पर जो देहरा विधानसभा का चुनाव है उसको रद्द करना चाहिए। सरकार ने काला कारनामा वहाँ पर किया है, सरकार है, वोटें खरीदने वाली सरकार है और धक्काशाही करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से जितनी जल्दी प्रदेश की जनता को निजात मिले उसके लिए बीजेपी पूरी लड़ाई लड़ेगी। इनकी क्या स्थिति है, इनके बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव हारेंगे अगली बार, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है और ये सब लोग भ्रष्टाचार के अंदर मस्त हैं, खाने पीने की मौज लगी हुई है। जो मुखिया अधिकारी हैं वहाँ से एनडीएस करवानी हो तो क्या कैसे बात चलती है, डॉक्टर की बदली मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी साइन कर देता है, लेकिन एक अधिकारी से निकालने के लिए वहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के बिल्कुल क्लोज व्यक्ति से भी पैसे ले लिए गए। आशीष शर्मा के सवाल पर वॉकआउट हुआ। आज हमारे विधायक आशीष शर्मा जी ने एक प्रश्न लगाया था कि जिस समय देहरा का चुनाव चल रहा था, कोड ऑफ कंडक्ट के दिनों में वहाँ के महिला मंडलों, सैकड़ों महिला मंडलों के खाते में लाखों रुपया डाला गया। इसको हम कैश फॉर वोट मानते हैं, यानी नोट के बदले वोट। ऐसा सरकार ने काला कारनामा वहाँ पर किया है। जब उसका उत्तर आया तो उसमें ये कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने महिला मंडलों को पैसा डाला गया। तो हमारे माननीय विधायक आशीष शर्मा जी ने खुद अपने पास जो लिस्ट है, जो उनको अप्रत्यक्ष रूप से लिस्ट मिली है, लेकिन सरकार को प्रत्यक्ष रूप से लिस्ट नहीं मिल रही है। हालत देख सकते हैं आप इस गवर्नमेंट की कि कैसे कैसे तथ्यों को छुपाया जा रहा है। तो उन्होंने लिस्ट पढ़ करके बताया कि किस महिला मंडल को 50-50 हज़ार रुपया कांगड़ा बैंक ने डाला। तो हम ये मानते हैं कि जो 50-50 हज़ार रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दिनों में देरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर महिला मंडलों को डाला गया, वो कैश फॉर वोट है, नोट के बदले वोट है। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करती है, हमारा तो ये मानना है कि वहाँ पर जो देहरा विधानसभा का चुनाव है उसको रद्द करना चाहिए और प्रदेश सरकार को ये इसमें बड़ी माफी बड़ी मांगनी बड़ी चाहिए। मांग आप करें, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, चुनाव आयोग तक विपक्ष पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस पे चर्चा हुई है। अभी हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश के विधायक दल ये सब लोग बैठेंगे, जो भी हम लोग निर्णय लेंगे उसमें निर्णय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सरकार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है, वोटें खरीदने वाली सरकार है और धक्काशाही करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से जितनी जल्दी प्रदेश की जनता को निजात मिले उसके लिए बीजेपी पूरी लड़ाई लड़ेगी। सत्ता के खिलाफ आपने दमदार तरीके से सदन के भीतर हुंकार भरी और आपने ये भी कहा कि 60 और 8 का भी एक आपने कहा कि 60 और 8 का आंकड़ा। न अगली बार इसी तरह से होगा, इनके लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर आप आज सर्वे करवाएंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सर्वे करना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि किस सीट के ऊपर आज इनकी क्या स्थिति है। इनके बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव हारेंगे अगली बार, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है और ये सब लोग भ्रष्टाचार के अंदर मस्त हैं, खाने पीने की मौज लगी हुई है। आपने ऑडियो भी देखा होगा, एक आया हुआ है, बदली कराने के बदले में 50 हज़ार रुपया, किस तरह से बात हो रही है उसमें कि हम लोग आप पैसा दो, हम लोग आपकी ट्रांसफ़र करा देंगे। और बड़े बड़े अधिकारियों तक ये स्थिति है। हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या हालत आप सब लोग जानते हैं। वहाँ जो मुखिया अधिकारी हैं वहाँ से एनडीएस करवानी हो तो क्या कैसे बात चलती है, डॉक्टर की बदली मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी साइन कर देता है, लेकिन एक अधिकारी से निकालने के लिए वहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के बिल्कुल क्लोज व्यक्ति से भी पैसे ले लिए गए। सारा हंगामा जो बरपा वो आशीष शर्मा के सवाल पर, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप उस सवाल के माध्यम से लगाए थे। तेज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।